नमस्कार, आपकी जन अदालत न्यूज़ से मैं हूं राजा भैया पाल और मैं इस समय पृथ्वीपुर विधानसभा उपचुनाव में हूं, जहां पर एक ऐसी शख्सियत जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। मैं बात कर रहा हूं मध्य प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री बृजेंद्र सिंह राठौड़ के पुत्र नितिन सिंह राठौड़ है, जिनके साथ जनता उनके साथ खड़ी हुई है। मेरे पूजनीय पिताजी ने 40 वर्ष जनता की सेवा की और मैं इस क्षेत्र में अगर उतरा हूँ, इस दिशा में अगर उतरा हूँ तो मेरा उद्देश्य एक ही है, वो है जनता की सेवा। और अब ये जनता को तय करना है कि उनको बड़े बड़े नेता जो भाजपा के घूम रहे हैं, जिन्होंने 15 साल सरकार रही तब कुछ नहीं किया, 18 महीने से जिनकी सरकार है उन्होंने कुछ नहीं किया, या दूसरी तरफ एक बेटा है जिसके पिता इनके लाडले नेता रहे। तो अब जनता नेताओं को आशीर्वाद देती है या बेटे को आशीर्वाद देती है, ये जनता को तय करना है। मैं तो अपने संकल्प और जो मेरा मिशन है उस पर आगे निकल चुका हूँ। आपके जीवन की क्या उपलब्धि है और आप पृथ्वीपुर विधानसभा में लोगों को क्या देने वाले हैं? भविष्य की क्या रणनीति आपकी? देखिए, मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि मैं स्वर्गीय बृजेंद्र सिंह राठौड़ का बेटा हूं और बृजेंद्र सिंह राठौड़ ने जो प्रेम, स्नेह और आशीर्वाद जनता का कमाया है वो मुझे सामने दिख रहा है। इससे बढ़ के उपलब्धि जीवन की कुछ नहीं हो सकती। मैं तो क्या हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन मेरे पूजनीय पिताजी ने, आप सब जो परिवार के लोग हमारे क्षेत्र के हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनसे जो पारिवारिक संबंध बनाए और जिस तरह से उनका आशीर्वाद, जिस तरह से माताओं बहनों का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, निश्चित रूप से ये उन सब के संबंध हैं जिसको मैं सामने महसूस कर रहा हूँ। अब आपके पास क्या चुनौती है, क्या जिम्मेदारी है? चुनौती यही है कि जनता की सेवा करना है, उसी संकल्प के साथ आगे बढ़ना है और यही उद्देश्य जीवन में, यही लक्ष्य है कि मेरे जो बुजुर्ग हैं, ऐसा कोई काम मुझसे ना हो कि उनको, उनके सम्मान में कभी कोई बात आए, ऐसा कोई गलती मुझसे ना हो कि मेरे महिलाओं, जो मेरी माताएं बहनें, उनके सम्मान में कभी आ जाए। और मेरे युवा साथी जो हैं, उनके रोजगार के लिए काम करना है, मेरे क्षेत्र के विकास, उन्नति और प्रगति के लिए काम करना है, इसी दिशा में आगे बढ़ना है और जनता की सेवा करना है, यही संकल्प है जी। हमारे साथ इस समय जो है नितिन सिंह राठौड़ जुड़े हुए हैं। एक अभी की अहरवार जनता की अदालत में जनता के सामने फरियाद कर रहा था कि उसकी पत्नी को यादव भगा ले गया है, तो उस इंसाफ की दरकार कर रहा था। क्या कहना है आप? देखिए, मैं ये कहूँगा कि मैं किसी जातिगत उस पर तो नहीं बोलूँगा, लेकिन मेरा कहना है कि यदि कोई गलत है उसके साथ गलत होना चाहिए, जो सही है उसके साथ सही होना चाहिए। यदि जो भी फरियादी है, मुझे नहीं मालूम, अगर वो बात कह रहा है, अगर सच्चाई है, तो पुलिस प्रशासन को इसकी ओर ध्यान देना चाहिए। और मैं प्रशासन से यही अनुरोध करूंगा कि सच्चाई का साथ देना चाहिए। निष्पक्ष जिसकी सरकार यहाँ पे है, भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता दल है, उसके इशारे पे जो हमारे कार्यकर्ता हैं या तमाम जो गरीब लोग जो सही हैं, उन पे गलत कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। सच्चाई का साथ प्रशासन को देना चाहिए और सच्चाई का साथ ही आप लोगों को भी देना चाहिए, क्योंकि पत्रकारिता भी जो है निष्पक्ष जो होती है उसकी बात अलग होती है। तो मैं यही आपसे निवेदन करूंगा कि आपके माध्यम से प्रशासन से और सबसे कहना चाहूँगा कि न्याय करें और सत्य जो है, जो सही आदमी है उसका साथ दें, जो गलत है उसका साथ ना दें। ये अति महत्वपूर्ण है। अब जैसे उदाहरण के तौर पे मुझे यही जेरोन में आज सुनने में आया कि कल 6 यहाँ के जो कर्मचारी हैं उनको निलंबित कर दिया, जिसमें 2 अहरवार थे, 2 केवट समाज के थे और 2 शायद मुसलमान थे। उनको यहाँ निलंबित कर दिया। क्यों कर दिया आपने इस लोगों को? गरीब आदमी बेचारा वो जैसे तैसे करके गुजारा कर रहा है। आपने तो पहले किसी लायक छोड़ा नहीं। भाई गरीब आदमी करे तो क्या करे? किसान के पास खाने को नहीं। बिजली का बिल आपने इतना महंगा कर दिया कि किसान चुका नहीं पाता, और चुका नहीं पाता तो कुर्की कर देते हैं, उसकी मोटरसाइकिल ट्रैक्टर उठा ले जाते हैं। तो वो किसान क्या करे? मजबूरी में यहाँ से पलायन करके बाहर जाता है। तो इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए और ये अति महत्वपूर्ण है। और मैं यही जनता से, मेरा बस केवल इतना निवेदन है कि जनता ये तय करे कि उनको स्थानीय प्रत्याशी जो उनके घर का है, जिसके पिता हमेशा सेवा में समर्पित रहे, और दूसरी तरफ एक प्रत्याशी जो उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, बाहरी है, वो प्रत्याशी, अगर कोई भारतीय जनता पार्टी ने टिकट हमारे क्षेत्र के किसी कार्यकर्ताओं को बीजेपी का दिया होता तो ये मुद्दा ही नहीं आता स्थानीय बाहरी का। लेकिन ये मुद्दा जहाँ जाते हैं तो ये मुद्दा बार बार निकल के आता है। तो ये जनता को तय करना है कि अब वो नेताओं को चुनना है जो बाहरी हैं, या दूसरी तरफ उनका बेटा है उसको चुनना है। जनता। नीटू भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अभी एक प्रलोभन के संबंध में अभी एक खबर मिल रही है कि कई जगहों पर साड़ियाँ बांटी जा रही हैं और वहाँ का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। क्या कहना है? देखिए, निश्चित रूप से सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, यही बात मैं कहना चाह रहा हूँ प्रशासन से कि उनको इस ओर ध्यान देना चाहिए। जो जगह जगह दबाव बनाया जा रहा है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के ऊपर झूठे मुकदमे लादे जा रहे हैं। मोहनगढ़ में झूठा मुकदमा किया एक कार्यकर्ता के ऊपर, गोर का एक हमारा कार्यकर्ता है, उसको रातों रात उठा लिया। तो इस तरह से कोई एक तरफा कार्रवाई नहीं होनी चाहिए।
चाहिए, प्रशासन को ये देखना चाहिए कि कौन सही है कौन गलत है। इस तरह से अगर सरकारों के इशारे से अगर ये काम करते रहेंगे तो सरकार तो आज किसी की है कल दूसरे की भी होगी। तो ये इस तरह की भावना से काम नहीं करना चाहिए, निष्पक्ष होकर सही का साथ देना चाहिए। अब साड़ी बट रही है, क्या हो रहा है ये तो जनता तय करेगी। आज जो साड़ी बांट रहे हैं कल क्या करेंगे, वो साड़ी का बदला भी तो लेंगे, इसको तो जनता डिसाइड करेगी। 40 वर्ष पिताजी ने सेवा की है, उन्होंने भले ही कि साड़ी बांटने के लिए रुपया नहीं कमाया, लेकिन आशीर्वाद कमाया और जनता का भाव कमाया, जनता का प्रेम कमाया, जनता का स्नेह कमाया है। और मुझे पूरा विश्वास है कितनी भी साड़ियाँ बांट लें, कितनी भी दारू बांट लें, कितना भी पैसा बांट लें, जनता का आशीर्वाद उसको मिलेगा जो उनको स्नेह और प्रेम देगा और उसी को उनका आशीर्वाद मिलेगा। मुझे पूरा विश्वास। आपने अपने पिता से क्या सीखा है? जी, आपने अपनी पिता से क्या सीखा है और आपको अब विकास क्या करना है? मैंने अपने पिता से सबसे पहले ये सीखा है कि किसी भी जातिगत भावना से काम नहीं करना है। उन्होंने हमेशा यही सिखाया है कि आपकी जाति का वो है जो गरीब की सेवा करे, गरीब की मदद करे, किसान की सेवा करे, मजदूर की सेवा करे, वो आपकी जाति का है। और मैं उसी संकल्प के साथ आगे हूँ, क्योंकि सबसे पहले हमने मनुष्य जीव जन्म लिया है, जाति में जन्म नहीं लिया। जाति तो बाद में होती हैं। तो मेरे लिए वही जाति का जो गरीब के साथ खड़ा होगा, जो किसान के साथ खड़ा होगा, मजदूर के साथ खड़ा होगा और हमारे युवा साथियों के रोजगार के लिए काम करेगा, वो मेरी जाति का है। ये सबसे पहले मैंने सीखा है। और उसके साथ मेरे पिताजी ने एक सीख मुझे बहुत पहले दी थी, जिसका मैं पालन करने का पूरा प्रयास करता हूँ। उन्होंने कहा था कि जीवन में सब कुछ करना, लेकिन कभी अहंकार और घमंड मत लाना। और मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि कभी जीवन में मेरे ऊपर अहंकार और घमंड ना चढ़े और आपको कभी दिखेगा भी नहीं। तो इस समय आपकी जन अदालत न्यूज पर पृथ्वीपुर विधानसभा उपचुनाव से सीधे हमारे साथ नितिन राठौड़ लगातार आपकी जन अदालत न्यूज पर हैं। जनता देख रही है, जनता ये सुनना चाहती है कि नितिन राठौड़ के दिल में क्या है अपनी पृथ्वीपुर विधानसभा के लिए और आपने क्या यहाँ पर सोच रखा है? बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए, नितिन राठौर और नितिन राठौर के पिता ने कभी भी नौटंकी की राजनीति नहीं की जो भारतीय जनता पार्टी करती है। कि आप ये कह सकते हो 15 साल शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री रहे, अभी 18 महीने से शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री रहे और आरोप लगाते हैं कि ये 30 वर्ष से विधायक हैं और ये सामंतशाही से विधायक बन गए 25 साल। आप बताइए कोई डरा धमका के 25 वर्ष विधायक बन सकता है? और ये जनता के सब लोग, ये जनता खड़ी है, इनसे पूछिए कितना डराया बताओ भैया, हमारे पिताजी ने डराओ को धमकाओ है को? तो ये तो जनता जवाब देगी। जो ये लोग कह रहे हैं, जो बाहरी लोग आके यहाँ कह रहे हैं कि डरा रहे धमका रहे हैं, आप जाके पृथ्वीपुर में कुछ व्यापारियों से सुन लीजिए कि वो क्या कहते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दे तो हम हाथ तोड़ डालेंगे। इस तरह की बातें कर रहे हैं। ये बात डराना धमकाना ये भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश के कुछ माफिया लोग हैं, उनके काम है। हम लोग तो जनता का स्नेह प्रेम उसके लिए हमेशा खड़े रहते हैं और इसीलिए जनता का आशीर्वाद पूजनीय पिताजी को मिलता था। और मुझे पूरा विश्वास है कि उनके बेटे को और जनता के बेटे को इस बार आशीर्वाद जरूर मिलेगा। बिल्कुल। तो यहाँ पर आपकी जन अदालत न्यूज़ पर हमारे साथ नितिन राठौड़ जुड़े हुए थे। जनता का आशीर्वाद मिलेगा और पिता के संस्कारों को लेकर वो आगे चलेंगे और आपके साथ खड़े रहेंगे। जुड़े रहिए आपकी जन अदालत न्यूज़ के साथ। लगातार कवरेज जारी है पृथ्वीपुर उपचुनाव से। थैंक यू सर। और क्लिक कीजिए और आपकी जन अदालत न्यूज़ को लगातार बढ़ाते रहिए। जुड़े रहिए आपकी जन अदालत न्यूज़ के साथ। नमस्कार। जन अदालत न्यूज़ पर दमदार खबरों को देखते रहने के लिए आपकी जन अदालत न्यूज़ चैनल पर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करते रहें मेरे साथ।